Assalamu alaikum dear students. Welcome to lecture series of News Candy Mathematics Book 3 Updated Edition. Dear students, today we will attempt question number 3 and 4 of exercise 1A. So questions को start करने से पहले you have to subscribe my channel and also visit Facebook page for solution notes and worksheets. डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की सेपरेट प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी. सो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 को. क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ़ सी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स. आपको टू क्वांटिटीज़ नज़र आ रही हैं जो एक दूसरे की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, यानी z जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है. z की वैल्यू 12 है जब x की वैल्यू 3 है. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए z की वैल्यू जो है वो 18 है. सो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम इक्वेशन चेक कर लेते हैं जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के अगेंस्ट हमें मिलती है. डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास दो क्वांटिटीज़ हों x एंड y और एक दूसरे की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हों, ठीक है, ये आपको जो सिंबल नज़र आ रहा है, जो साइन नज़र आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है, ठीक है. अगर एक क्वांटिटी को बढ़ाने से दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो, यानी इफ़ वन क्वांटिटी इज़ इंक्रीजिंग अदर ऑल्सो, यानी इनका बिहेवियर सेम हो, या एक क्वांटिटी डिक्रीज़ हो रही हो और दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज़ हो रही हो, तो इस टाइप का जो रिलेशन होता है उसको हम डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कहते हैं, ठीक है. अब यहाँ पे x और y जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. इसका मतलब है कि इनकी जो रेशो है वो सेम है, कांस्टेंट हम उसे कह देते हैं, कांस्टेंट है. अब ये कांस्टेंट जो है वो कोई भी हो सकता है, ठीक है. हम यहाँ पे अल्फ़ाबेट के यूज़ करें, आप किसी भी अल्फ़ाबेट से इसको शो कर सकते हैं, ठीक है. ये कांस्टेंट है, इसको हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है. ये हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है. ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? x और y की रेशो से, यानी x को y से डिवाइड करते हैं. अब यहाँ से x बाई वाई इक्वल टू k को हम लिख सकते हैं x इक्वल टू के वाई, ठीक है. y डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा. x इक्वल टू के वाई या x इक्वल टू वाई के, ठीक है. अब हमारे क्वेश्चन में देखिए, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. z इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ठीक है. z आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, तो हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल के साथ इसको लिख लेते हैं, ठीक. z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, यहाँ से ध्यान रखिएगा z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है. स्टूडेंट यहाँ पे भी मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है, x पहले लिख देंगे और z बाद में. अब z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, इट्स मीन z इक्वल टू के एक्स, ठीक है. ऐसा ही है ना. आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो आपको जो है वो इक्वल टू और आप कांस्टेंट लगाते हैं. अब आप इजीली यहाँ से के फाइंड कर लेते हैं, z बाय x इक्वल टू के, ठीक है. यानी z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x हो तो z और x की रेशियो जो है वो k के इक्वल होती है, ठीक है. सो ये k हम z और x को डिवाइड करके फाइंड कर सकते हैं, और यहीं से मैंने इक्वेशन लिखी है z इक्वल टू के एक्स. z और x की वैल्यू आपको गिवन है, ठीक. सो हम क्या करेंगे, हम यहीं तक अभी रहेंगे, ठीक है. फाइंड द वैल्यू, इधर आगे हम नहीं जाएंगे. अभी हम z इक्वल टू 12 वन x इक्वल टू 3, अभी हमने यहाँ तक वैल्यूज़ यूज़ करनी है. अब z जो है वो 12 है और x जो है वो 3 है. सो 12 डिवाइडेड बाई 3 विल गिव यू 4. अब ये जो वैल्यू आपके पास k की वैल्यू आ गई, आपने जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था वो फाइंड कर लिया है, ठीक है. आप जो अपनी इक्वेशन है z इक्वल टू के एक्स, इसमें हम ये जो k की वैल्यू है ये पुट कर देंगे, ठीक है. सो इसको हम स्टार इक्वेशन या स्टैरिक कुछ भी नेम दे सकते हैं. मैंने इसे स्टैरिक नेम दिया है. इसमें पुट करते हैं k की जगह आप 4, तो ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई z इक्वल टू 4x. डियर स्टूडेंट, अब आप इस इक्वेशन में देखिए z इक्वल टू 4x है, यानी z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x. यहाँ से भी आपको नज़र आ रहा है कि z डिपेंड कर रहा है x पे. अब
आप यहाँ से इजीली जो भी अननोन है, जी अननोन है या एक्स जो भी आपसे मांगा जाए आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे जी जो है वो गिवन था 18, तो हमने उसकी प्लेस पे पुट कर दिया, ठीक है। पुटिंग वैल्यू ऑफ जी जो कि थी 18। अब आपको 4 यहाँ से एलिमिनेट करना है, तो 4 को डिवाइड कर देंगे ताकि आपके पास x आ जाए। अब 18 डिवाइडेड बाय 4, यू कैन डू इट मैनुअली, ठीक है। और इफ़ यू वांट इट, आप इसको डेसिमल में लिख सकते हैं x 4.5, और अगर आप मैनुअली करें तो ये आ जाएगा, डिवाइड करें तो 4 होल 2/4, ठीक है। 4 होल 2/4 इक्वल टू x, और 2 1 टाइम्स 2 2 टाइम्स, यानी आप इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, दैट इज़ 4 होल 1/2, या हम डेसिमल में ऑलरेडी लिख चुके हैं 4.5, ठीक है। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, और इट्स सेम लाइक जस्ट हमारे पास जो क्वांटिटीज़ हैं वो चेंज है, b और a है अब हमारे पास, ठीक है। इफ़ b इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, सो लाइक इन द प्रीवियस क्वेश्चन हम लिख लेते हैं b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, ठीक। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं b इक्वल टू, प्रोपोर्शनैलिटी का हमने साइन हटाया तो के एक्स के ए, ठीक है। और यहाँ से के भी आपके पास इजीली आ जाएगा, b बाई ए इक्वल टू के। अब b बाई इक्वल टू के आप पहले लिख लें, या जी जो क्वेश्चन है b इक्वल टू के ए ये पहले लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डियर स्टूडेंट, के फाइंड करने के लिए आप b को a से डिवाइड कर लेंगे। इस बात का ध्यान रखना है आपने, b इज़ डिवाइडेड बाय a, ठीक है। अगर आप a डिवाइडेड बाय b कर देंगे तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। सो यहाँ से आपके पास आ गया 1/6, b की वैल्यू 3 और a की वैल्यू 18, तो 3 1 टाइम्स और 3 6 टाइम्स। अब ये k की जो वैल्यू है, ये जिस इक्वेशन को मैंने स्टार इक्वेशन नेम दिया हुआ है, ये स्टैरिक नेम दिया हुआ है, आप वहाँ पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन दिस इक्वेशन स्टैरिक। सो b इक्वल टू के ए है हमारे पास इक्वेशन, ठीक है। और b आपके पास आ जाएगी k की 1/6 a, ठीक है। अब ये हमने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट फाइंड कर लिया। आपने सबसे पहले k फाइंड करना होता है, जो आप डिवाइड करके फाइंड करते हैं दोनों क्वांटिटीज़ को, ठीक है। इसको हम के मेथड भी बोलते हैं। जब आप के फाइंड कर लेते हैं उसके बाद जो भी अननोन हो यू कैन इजीली फाइंड। यहाँ b अननोन है, सो b a की वैल्यू 24 गिवन है, सो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ a दैट इज़ 24। सो जस्ट सिंप्लीफाई कर लेंगे, 6 1 टाइम्स 6 एंड 6 4 टाइम्स 24, 4 इंटू 1 4, 4/1 यानी कि 4। b की वैल्यू आपके पास आ जाती है 4, ठीक है। सो इजीली यू कैन फाइंड, पहले आपने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के फाइंड करना है और वो उसको पुट कर देना है। सो होपफुली स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो।